क्या कभी ऐसे युद्ध के बारे में सोचा है जहां गोलियां तो नहीं चलती पर पूरी दुनिया तबाही के मुहाने पर खड़ी रहती है? जी हाँ, इतिहास का एक पूरा दौर इसी अजीब सी खामोशी और डर में गुजरा है। और हम उसे जानते हैं शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के नाम से। तो चलिए आज इसी अनोखी जंग की परतों को खोल कर देखते हैं। यही सवाल अपने आप में कोल्ड वॉर की पूरी कहानी कह देता है। ये एक ऐसी पहेली थी जिसने लगभग आधी सदी तक मतलब 50 सालों तक दुनिया को उलझाए रखा। एक ऐसी जंग जो कागजों पर तो कभी लड़ी ही नहीं गई, लेकिन हकीकत में हर पल हर जगह लड़ी जा रही थी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इसे अनोखा युद्ध कहा ही क्यों जाता है। देखिए, ये तोपों और टैंकों की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। ये जंग थी विचारों की, जासूसी की और अपना दबदबा बनाने की। और इसका मैदान कोई एक देश नहीं था, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया थी। तो इसे शीत या कोल्ड इसलिए कहा गया क्योंकि जो दो महाशक्तियां थीं वो कभी सीधे सीधे आमने सामने नहीं लड़ी, लेकिन इसकी जो गर्मी थी उसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही थी। ये एक वैचारिक जंग थी जहां हर देश एक शतरंज की बिसात का मोहरा बन गया था और हर चाल के पीछे डर था, तनाव था और दुनिया पर राज करने की होड़ थी। और इस कहानी के दो मुख्य किरदार थे। एक तरफ था अमेरिका, जो पूंजीवाद और लोकतंत्र का झंडा उठाए हुए था, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ, जिसके हाथ में साम्यवाद की मशाल थी। हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यही दोनों दुनिया के सबसे ताकतवर देश बनकर उभरे, और बस यहीं से शुरू हुई वर्चस्व की एक ऐसी लड़ाई जिसने दुनिया को दो टुकड़ों में बांट कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? ये दो देश जो कभी वर्ल्ड वॉर 2 में एक साथ लड़े थे, अचानक एक दूसरे के जानी दुश्मन कैसे बन गए? बजाय असल में एक नहीं थीं, कई थीं और बहुत गहरी थीं। देखिए, टकराव की सबसे बड़ी जड़ थी आइडियोलॉजी यानी विचारधारा। अमेरिका की सोच थी कि हर इंसान को व्यापार करने और अपनी सरकार चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। दूसरी तरफ सोवियत संघ का कहना था, नहीं, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में रहेगा और पार्टी बस एक ही होगी। ये सिर्फ दो राजनीतिक सिस्टम नहीं थे, बल्कि ये जीने के दो बिल्कुल अलग तरीके थे, और दोनों ही अपनी सोच को पूरी दुनिया पर लागू करना चाहते थे। तो कुल मिलाकर इस टकराव की आग को हवा दी तीन चीजों ने। पहली, विचारधारा की लड़ाई। दूसरी, पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने की होड़। और तीसरी और सबसे खतरनाक, हथियारों की दौड़, वो भी परमाणु हथियारों की। और देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली हथियारों की दौड़ नहीं थी, ये तबाही की गारंटी थी। दोनों देशों के पास इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स जमा हो गए थे कि पूरी धरती को कई बार खत्म किया जा सकता था। इसी डर को एक नाम दिया गया था, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब अगर तुमने हम पर हमला किया तो हम भी करेंगे और बचेगा कोई नहीं। एक गलत बटन दबा और सब खत्म। तो सवाल ये है कि अगर सीधी लड़ाई का मतलब ही दुनिया का खत्म होना था, तो फिर ये जंग लड़ी कैसे गई? इसके लिए दोनों सुपर पावर्स ने बिल्कुल नए और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक तरीके निकाले। इसका सबसे बड़ा हथियार था प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर मतलब, इसे ऐसे समझिए कि दो बड़े पहलवान हैं जो आपस में नहीं लड़ रहे, बल्कि अपने अपने चेलों को अखाड़े में लड़वा रहे हैं। बस अमेरिका और सोवियत संघ ने ठीक यही किया। वो दुनिया के अलग अलग देशों में चल रहे गृह युद्धों में कूद पड़े, एक गुट को हथियार और पैसा देकर दूसरे के खिलाफ लड़ाते रहे। इसके सबसे भयानक उदाहरण थे कोरिया और वियतनाम के युद्ध, जहां लाखों लोग मारे गए। लेकिन असली लड़ाई तो कहीं और थी। पर सबसे खतरनाक पल वो थे जब ये दोनों सुपर पावर्स लगभग आमने सामने आ गए थे, जैसे बर्लिन संकट में या फिर क्यूबा मिसाइल संकट में। उस वक्त तो सचमुच 13 दिनों तक पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली थी कि अब परमाणु युद्ध होकर रहेगा। इस टकराव का नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया साफ साफ दो गुटों में बट गई, एक अमेरिका का गुट और दूसरा सोवियत संघ का। कोई बीच का रास्ता था ही नहीं। हर देश पर प्रेशर था कि बताओ तुम किसकी तरफ हो। और इस बंटवारे का सबसे बड़ा सिंबल, सबसे बड़ी निशानी थी बर्लिन की दीवार। वो दीवार सिर्फ एक शहर को नहीं, बल्कि दो दुनियाओं को अलग करती थी। और इन गुटों को और पक्का करने के लिए क्या किया गया? बनाए गए मिलिट्री अलायंसेज यानी सैन्य गठबंधन। अमेरिका ने अपने साथियों के साथ मिलकर बनाया नेटो, तो उसके जवाब में सोवियत संघ ने खड़ा कर दिया वॉरसॉ पैक्ट। मतलब दुनिया को दो फौजी कैंपों में तब्दील कर दिया गया था, जहां हर कोई बस लड़ाई के लिए तैयार बैठा था। लेकिन कहते ना, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती।
दशकों तक जो ये डर का साया पूरी दुनिया पे मंडरा रहा था, वो आखिरकार हट गया। पर सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? इसकी कहानी शुरू हुई थी 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर II खत्म हुआ था, उसकी राख से। और ये सिलसिला चला पूरे 45 साल तक। सोचिए, एक पूरी की पूरी जनरेशन इसी डर और तनाव के साए में जी रही थी। और फिर आया साल 1991, जब इतिहास ने एक बहुत बड़ी करवट ली। इस जंग का अंत किसी लड़ाई के मैदान में नहीं हुआ। इसका अंत हुआ खुद सोवियत संघ के अंदर। हुआ ये कि 1991 आते आते आर्थिक तंगी और अंदरूनी बगावत के बोझ तले सोवियत संघ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और जैसे ही एक सुपर पावर खत्म हुई, ये दो गुटों में बटी दुनिया का दौर भी खत्म हो गया। तो 1991 में कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ गया। क्या दुनिया से तनाव सच में खत्म हुआ? उसकी विरासत, उसकी परछाई आज भी हमारे साथ है। आज दुनिया में जो नए नए तनाव दिख रहे हैं, जो नई तरह की होड़ मची है, कहीं ये उसी पुरानी कोल्ड वॉर का कोई नया चेहरा तो नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की दुनिया को समझने के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है।